हेलो, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सोलर पावर प्लांट में इंस्टॉल किए गए कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाए। उद्देश्य, इस वीडियो के अंत में आप सोलर पावर प्लांट को विजिट कर पाएंगे और डिटेल्स इंटरप्रेट कर पाएंगे। सोलर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स को ट्रेस और आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उनके फंक्शंस लिख पाएंगे। सोलर पावर प्लांट के स्कीमेटिक डायग्राम को प्रिपेयर और ड्रॉ कर पाएंगे। ट्रेनी नजदीकी सोलर पावर प्लांट को विजिट कर सकते हैं ताकि वो पावर स्टेशन के तरह तरह के इक्विपमेंट को विजिट कर सकें और प्लांट इंजीनियर से हर इक्विपमेंट के फंक्शंस को सीख सकें। पावर स्टेशन एंटर करने से पहले ट्रेनीज को प्लांट एरियाज के लिए निर्धारित सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना, कोई भी पावर लाइंस या सोलर पैनल्स ना छूना वगैरह। पहले आइए सोलर एनर्जी डिस्कस करते हैं। मेन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में से एक है सन, यानी कि सूर्य। सनलाइट और हीट तरह तरह के एनर्जी में कैप्चर और ट्रांसफॉर्म होती है। सोलर एनर्जी एक तकनीक है जो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या तो फोटोवोल्टेइक पीवी सेल्स के जरिए, जिन्हें सोलर पैनल्स कहते हैं। फोटोवोल्टेइक सेल क्या होता है? एक फोटोवोल्टेइक पीवी सेल, जिसे आमतौर पर सोलर सेल कहते हैं, एक नॉन मैकेनिकल डिवाइस होता है जो सूरज की रोशनी को सीधे बिजली में बदल दिया जाता है। सिलिकॉन सबसे कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो सोलर सेल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मॉड्यूल्स के लगभग 95% को दर्शाता है जो आज बेचे जा रहे हैं। एक सेमीकंडक्टर सब्सटेंस फोटोवोल्टेइक सेल में सन द्वारा रिलीज किए जाने वाले फोटॉन्स को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है और वो उन्हें एक इलेक्ट्रॉन फ्लो में कन्वर्ट करता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिन्हें फोटॉन्स के नाम से जाना जाता है, वो 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड पर ट्रैवल करते हैं जब वो सोलर रेडिएशन को कैरी करते हैं। जब फोटॉन्स पीएन जंक्शन पर एक सेमीकंडक्टर मटेरियल को स्ट्राइक करता है, तब जंक्शन ब्रेकडाउन और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना शुरू होते हैं और फिर लोड पर आते हैं। सोलर पैनल से जनरेट होने वाले पावर का अमाउंट सनलाइट के अमाउंट पर निर्भर करता है जो सोलर सेल पर गिरता है। पहला स्टेप, सोलर प्लांट विजिट करें और प्लांट की डिटेल्स नोट करें। पहला, प्लांट की कैपेसिटी है 648 मेगावाट। दूसरा, 400 किलोवोल्ट का आउटपुट वोल्टेज है। तीसरा, 1500 एम्पियर का परमिटेड मैक्सिमम लोड सर्किट है। दूसरा स्टेप, उस सोलर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स को ट्रेस और लोकेट करें। टोटल सोलर पैनल एरिया 2500 एकड़ 10 किलोमीटर स्क्वायर। मेथड ऑफ माउंटिंग पैनल्स। सबसे अच्छा सोलर पैनल परफॉर्मेंस होता है डायरेक्ट सनशाइन एक्सपोजर के नीचे। ऐसा होने के लिए मॉड्यूल्स साउथ की ओर फेस करते हुए एंगल पर पोजीशन किए जाते हैं। ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट्स रूफटॉप सोलर सिस्टम्स की तरह ही काम करते हैं। इसमें सनलाइट को अब्सॉर्ब करने ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो और फिर उसे कंडक्टिव वायर्स के जरिए इन्वर्टर को ट्रांसफर करना शामिल है। ग्राउंड माउंटेड पैनल्स में स्ट्रक्चर बहुत ही सावधानी से एक टिल्ट एंगल और ओरिएंटेशन के साथ सिलेक्ट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर मिल सके। पैनल में सिलिकॉन और कंडक्टर सनलाइट को डीसी में कन्वर्ट करता है, जो इन्वर्टर में फ्लो करता है। इन्वर्टर फिर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है क्योंकि पावर रिक्वायरमेंट्स एसी में हैं। मॉड्यूल बैटरी के साथ सीधे कनेक्ट नहीं किया जा सकता, तो एक चार्ज कंट्रोलर और एक ऑन चार्ज रेगुलेटर मॉड्यूल और बैटरी के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। और इन्वर्टर को चाहिए कि वो एसी अप्लायंसेस ऑपरेट करें, तो पूरा सिस्टम सिवाय मॉड्यूल के उसे बैलेंस ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। MPPT कंट्रोलर मेन कंपोनेंट्स में से एक है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑपरेटिंग पॉइंट की ड्रिफ्टिंग क्लाइमेट पर निर्भर करती है, जिसका कम समय में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये कंट्रोलर सोलर पैनल्स को हाईएस्ट एनर्जी एफिशिएंसी रेशो में काम करते रहने देता है। बैटरी सिस्टम इंस्टॉल्ड। सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली बैटरी सोलर पैनल्स द्वारा जनरेट की गई एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है। सोलर पैनल्स को सीधे लोड से कनेक्ट किया जा सकता है, पर सोलर शायद कांस्टेंट ना हो, दिन के दौरान हाई हो और नाइट में लो हो, तो दिन के दौरान जनरेट हुआ हाई पावर बैटरीज में स्टोर किया जाता है और उसे रात के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। आप फिर उस स्टोर किए गए एनर्जी को कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके सोलर पैनल्स उतनी बिजली पैदा ना कर रही हों, जिसमें रात, बारिश का मौसम और बिजली कट जाने के दौरान का समय शामिल है।
सोलर पैनल कंपनीज लिथियम आयन बैटरीज प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। उस एनर्जी को बाकी बैटरीज के मुकाबले ज्यादा देर तक रख सकते हैं और उसमें हायर डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है। सोलर पैनल्स डीसी जनरेट करते हैं, जबकि हाउस होल्ड्स और इंडस्ट्रीज मूल रूप से एसी कंज्यूम करते हैं। इसलिए इन्वर्टर्स सोलर एनर्जी को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो कस्टमर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा सके। मुख्य रूप से दो तरह के इन्वर्टर्स होते हैं, स्ट्रिंग इन्वर्टर्स और माइक्रो इन्वर्टर्स। एक लार्ज स्केल यूटिलिटी प्लांट में या मिड स्केल कम्युनिटी सोलर प्रोजेक्ट में हर सोलर पैनल शायद से एक सिंगल सेंट्रल इन्वर्टर से अटैच हो सकता है। स्ट्रिंग इन्वर्टर्स एक सेट ऑफ पैनल्स को जोड़ते हैं। एक स्ट्रिंग एक इन्वर्टर से, वो इन्वर्टर पूरे स्ट्रिंग से प्रोड्यूस किए गए पावर को एसी में कन्वर्ट करता है। हालांकि ये किफायती है। ये सेटअप स्ट्रिंग पर रिड्यूस्ड पावर प्रोडक्शन देता है अगर कोई इंडिविजुअल पैनल को कोई दिक्कत पेश आए, जैसे कि शेडिंग। माइक्रो इन्वर्टर्स छोटे इन्वर्टर्स होते हैं जो हर पैनल पर प्लेस किए गए होते हैं। एक माइक्रो इन्वर्टर के साथ एक पैनल पर शेडिंग या डैमेज उस पावर को अफेक्ट नहीं करेगा जो औरों से लिया जा सके, पर माइक्रो इन्वर्टर्स ज्यादा महंगे हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पैनल टू ग्रिड कनेक्शंस। ग्रिड पावर एसी के फॉर्म में है और अगर हमें ग्रिड को पावर सप्लाई करना है तो हमें ग्रिड के पावर की तरह सोलर प्लांट्स के आउटपुट की जरूरत होगी। इस सिस्टम में सबसे जरूरी शर्त यह है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज ग्रिड की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के साथ मैच होना चाहिए और साथ ही पावर क्वालिटी ग्रिड स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। तीसरा स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लांट की डेली एवरेज पावर आउटपुट को नोट डाउन करें। चौथा स्टेप, सोलर पैनल्स की स्पेसिफिकेशंस को नोट करें, उसकी मेक, वोल्टेज रेटिंग्स वगैरह। वॉटेज ऑफ ईच सोलर पैनल 100 वॉट्स। आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट डीसी। मैक्सिमम आउटपुट करंट 9 एम्पियर्स डीसी। मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। टाइप पॉलीक्रिस्टलाइन। मेक। पांचवा स्टेप, मैक्सिमम आउटपुट के लिए दिए गए ट्रैकिंग सिस्टम्स मेथड को नोट करें। छठा स्टेप, नेचुरल कैलामिटी से सेल्स की प्रोटेक्शन को नोट करें। सातवां स्टेप, इंस्टॉल्ड सेल्स को नोट करें, चाहे ग्राउंड लेवल पर हो या एलिवेटेड हो। आठवां स्टेप, गाइडेंस के मुताबिक सोलर पावर प्लांट का स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करें। अब तक हमने डिस्कस किया कि सोलर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट को और उनके फंक्शंस को कैसे ट्रेस और आइडेंटिफाई करें। साथ ही साथ सोलर पावर प्लांट की स्कीमेटिक डायग्राम को कैसे प्रिपेयर करें और ड्रॉ करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।